अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमास हाउस ऑफ टेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं बनाऊँगी समोसास और ये बनेंगे हमारे चाइनीज़ समोसास। इसमें हम ढेर सारी वेजिटेबल्स डालेंगे और ये बनेंगे बीफ के कीमे के साथ मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। ये सब्ज़ियों में मैंने 4 सब्ज़ियाँ ली हैं। इसमें मैंने आलू लिए हैं, 2 अदद ये आलू हैं मीडियम साइज़ के, 2 अदद ये गाजरें हैं, ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की गाजरें हैं 2, और एक छोटा ये बंद गोभी का फूल था, इसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया, और 2 अदद शिमला है, इनको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया। ये सारी चीज़ों को इस तरह हमने कटिंग कर लिया। सब्ज़ियों को मैंने पहले से कटिंग करके रख लिया, सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जल्दी जल्दी इसमें आपको सारी रेसिपी बता सकूँ। अब ये कीमा लिया मैंने, ये हाफ़ kg कीमा है, और ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। और मसालों में मुझे चाहिए, ये मैंने कुटी मिर्च ये लिया मैंने 2 टीस्पून, वाइट मिर्च वाइट पेपर है ये भी 2 टीस्पून है, और ये कुछ थोड़ा सा मोटा मसाला है, इसमें थोड़ा सा एक बादियान का फूल है, 2 अदद लौंगे हैं, 2-3-4 ये काली मिर्च है, और थोड़ा सा काला ज़ीरा है, ये मैं इसमें यूज़ करूँगी। और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून, नमक हमारे पास आ जाएगा, ये नमक भी मैंने इसमें 2 टीस्पून लिया है, और सोया सॉस इसमें 3 टेबलस्पून है। रोल पट्टी मैंने समोसा पट्टी मैंने इसके साथ लिया है। ठीक है, ये हमारी इंग्रेडिएंट है। मैं अब जल्दी जल्दी से आपको रेसिपी बताती हूँ, और आप देखिए और इसी तरह आप बनाइए रमज़ान में, और अपने घर वालों को मज़ेदार सी इफ्तारी में ये बना के दीजिए। बहुत ही लजीज़ और बहुत डिफरेंट किस्म के ये आपके समोसास बनेंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कीमा मैं बनाऊंगी। कीमा रेडी करने के लिए मैंने ऑयल पतीली में डाला है, और फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है, उसमें मैंने डाल दिया ऑयल में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसमें मैंने मोटा मसाला जो आपको बताया था, दिखाया था, वो मैंने इसमें कड़कड़ाया है, और साथ ही अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इन मसाले के साथ मैंने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि ये गोल्डन हो जाए, और जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, और टमाटर डाल के मैंने इसमें साथ ही मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। अब ये कीमा और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करके इनको मैंने पकने के लिए कीमे को छोड़ देना है। इसमें मैंने 1 कप मैंने पानी डालना है, और इसको मैंने ढाँप के पकने के लिए रख देना है। जब कीमा पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसकी अब कैसी कंडीशन है और आगे क्या करना है। तो दूसरी तरफ ये मैंने सब्ज़ियों को मैंने फ्राई करना है, क्योंकि सब्ज़ियाँ गलने में थोड़ा टाइम लेती हैं। तो जब तक हमारा कीमा पकता है तब तक हमारी सब्ज़ियाँ भी रेडी हो जाएंगी। तो सब्ज़ियों में सबसे पहले गाजर थोड़ी सख्त होती है, तो गाजर को मैंने पहले डाल दिया है। पैन में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, और उसमें मैंने गाजर को गाजर अब देखें सॉफ़्ट हो गई है। थोड़ी देर मैंने इसको स्टीम में रखा था। अब इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ। आलू मैंने आपको जो बताए थे, आलू जिस तरह चॉप किए हुए हैं, आलू भी अब इसमें जितना थोड़ी सी गाजर सॉफ्ट हल्की सी सॉफ्ट हुई थी, तो साथ ही अब आलू डाल दिए हैं। अब ये दोनों ही एक तरह से गल जाएंगी, जितनी हमें चाहिए उस तरह ये उनकी हो जाएंगी। ये बिल्कुल स्टीम में ही होंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया। दूसरी तरफ ये कीमा हमारा पक गया है, गल गया है। अब इसमें मैंने थोड़ा मज़ीद 1 चम्मच ऑयल डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि इसकी अच्छे से ये स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, और ये कीमा हमारा समोसों में फिलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको भून के मैंने इसको रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ हमारे ये जो आलू और गाजरें मैंने डाली थी, ये भी सॉफ्ट हो गई हैं। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को, आलू और गाजरों को मैंने कीमे में मिक्स कर देना है। कीमा भी इसमें मैंने डाल दिया ताकि कीमे का फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ जाए। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, नमक मिर्च जो भी थी वो मैंने कीमे में ऐड कर दी थी। ठीक है, आधा नमक मैंने पहले ऐड किया था कीमे में, और आधा मैं जब सब्ज़ियाँ सारी डाल दूँगी तब मैं ऐड करूँगी। अब ये देखिए, बाकी मैंने नमक डाला है, और ये मैंने वाइट पेपर डाली है। ठीक है ना,
नमक, आधा नमक और कुटी मिर्च मैंने पहले इसमें कीमे में ऐड कर दी थी। ठीक है, अब ये बाकी सब चीज़ों को भी मैंने ऐड करके इनको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ मसालों के साथ। और फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी सब्जियों के साथ, अब मैं इसमें 2 सब्ज़ियाँ और हमारी रह गई हैं, बंद गोभी और शिमला, वो भी मैंने अभी इसमें ऐड करनी है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ये डालूँगी सोया सॉस डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया है। ये स्टीम में थोड़ा से और सॉफ्ट हो जाएंगे, सोया सॉस के साथ मिक्स हो गई सारी चीज़ें। अब मैंने इसमें एंड में मैंने जाके ये शिमला और बंद गोभी डाली है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना हमने। हार्डली 3 to 4 मिनट मैंने इनको दिए थे और ये बहुत आराम से ये सॉफ्ट हो गई थी। अब ये सारी चीज़ों को मैंने फिर दोबारा से स्टीम में रख दिया। अब ये देखें सिर्फ 3-4 मिनट में मैं ये इस तरह ये कंडीशन में ये फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। फिलिंग हमारी रेडी है। अब मैं इसको ठंडा होने दूँगी, क्योंकि फिलिंग हमने जब पट्टियों में हमने समोसे बनाने हैं तो ये ठंडी होनी चाहिए। फिलिंग को ठंडा करने के बाद फिर मैंने अब ये एक थोड़ी सी मैंने मैदे में पानी मिक्स करके पेस्ट सी बना ली है, जिससे मैं समोसों को बंद करूँगी। तो ये समोसा पट्टी मैंने बाज़ार से ही ली है। ये देखिए, इसको जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ आप भी इसी तरह फ़ोल्ड करके इसको फिलिंग को इसके अंदर भरिए। ये जो स्पून है ना खाने के, ये इसमें जाएंगे फिलिंग के। तो इस तरह आप बाकी की पट्टी को लगा के तो इसको बंद कर लीजिए। ये मैंने मैदे की जो पेस्ट बनाई थी वो इसको लगा के, और इसमें फिलिंग को मैंने थोड़ी सी कम थी तो थोड़ी और डाली है, ताकि ये पूरी 2 चम्मच फिलिंग इसमें गई है। और ये हमारे समोसे इस तरह मैं फ़ोल्ड करके रेडी कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने सारे समोसे रेडी करने हैं। जिस तरह मैंने आपको एक बताया, एक और मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए कि किस तरह बनाना है, इसको फ़ोल्ड कैसे करना है। अक्सर लोगों को फ़ोल्ड करने में मुश्किल होती है कि फ़ोल्ड इसको कैसे करना है। तो ये देखिए, इसी तरह मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, फिलिंग मैं इसमें फिल करती हूँ और इसको बस पेस्ट लगा के तो पट्टी को बंद कर देना है। तो समोसा शेप में ये रेडी हो जाएंगे हमारे समोसे। ये जितनी फिलिंग मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई है, इसमें मेरे 35 समोसा ये रेडी हो गए थे। तो फिर ये इनको आप चाहें तो आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं, ताकि ये आपके रमज़ान में जितने दिन भी आप चलाना चाहें इनको चला सकती हैं, या उसके बाद भी जब भी आप इनको खाएँगी फ्रीज़र से निकालें और जस्ट आपने फ्राई करना है। मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इनको थोड़े से ऑयल में ही मैंने इनको फ्राई करना है, ताकि मुझे ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती हूँ। तो थोड़े ऑयल में मैं इनको कर रही हूँ। आप भी इसी तरह करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही बेल आइकॉन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं आपको आएगी। ये देखिए, मैंने समोसा निकाले थे फ्रीज़र में से और इनको मैं उसी वक्त मैंने इनको डाल दिया था। आप थोड़ी सी देर इसको बाहर पड़ा रहने दीजिए, फिर इसको फ्राई कीजिएगा। तो मेरे इसलिए थोड़े से डार्क हो गए थे। तो डज़ंट मैटर, इसमें टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस से बने हैं समोसाज। आप बनाइएगा इसी मेथड से जिस तरह मैंने बनाए हैं। चाइनीज़ समोसा बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार से बनते हैं। खा के देखिएगा, बनाएंगे तो खाएंगे और खिलाएंगे तो और ज़्यादा आपकी तारीफ़ होगी। सब घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स आपसे खुश होंगे। तो अगर खुश हो जाए, आप खाएं, आपको अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।